जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के कार्यालय पर आज विश्व गुरु भारत परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महास्वामी श्रीमद धर्मदत्त महाराज ने आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में हम उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर धर्म की स्थापना को लेकर प्रत्याशी उतारेंगे। वही एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हम 403 सीटों में 25 से 30% सीट मातृशक्तियों को देंगे। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से नित्यानंद तिवारी, साध्वी अंजलि किशोरी एवं देवी वासनी शरण आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष विश्व गुरु भारत परिषद उपस्थित रहे। मैं महास्वामी श्रीमद धर्मदत्त जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख विश्व गुरु भारत परिषद, सर्वोच्च समिति अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, संरक्षक क्षत्रिय महासभा। गुरु जी, बात की जाए तो 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है। हर पार्टियां मैदान में उतर रही हैं, आप भी अब मैदान में आ गए हैं, तो किस तरह से अब क्या नाम है, जहां तक लोग कहते हैं कि मैं अपनी सत्ता मेरे हाथ में आ जा रही है मेरी, तो आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से अब लड़ाई के मैदान में आप उतरे हैं? लड़ाई के मैदान में उतरे हैं। जितनी पार्टियां सब जिंदाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद वाली हैं, और हमारी पार्टी का नारा और उद्देश्य हमारे नारों से स्पष्ट है। हमारा नारा है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवध बंद हो, भारत अखंड हो, शासन विधान शास्त्रीय हो, धर्मस्थलों की मर्यादा सुरक्षित रहे, धर्म एवं शिक्षा में सरकारी हस्तक्षेप बंद हो, राज सत्ता द्वारा धर्म सत्ता को निगलने के सारे प्रकल्प एवं प्रकार निरस्त हो, धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा परोतते। कहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? 5 राज्यों में हर जगह, और उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर। गुरुजी, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में आप कितने सीटों पे मात्र शक्तियां को लड़ाएंगे? लगभग 25%, 30% तक हम महिलाओं को उसमें सम्मानजनक तरीका से लड़ाएंगे, क्योंकि भारत सती साध्वी प्रतिव्रता भारतीय संस्कृति का आदर्श है। और माताएं बहनें विधानसभा में जाकर के धर्म शास्त्र की बात करें, वो अपनी बात रखें तो अच्छा रहेगा। बात की जाए गुरुजी तो कितने संत समाज आपके संग हैं? हमारे साथ जो गैर राजनीतिक संत हैं, सरकारी संत हैं। आज 2 प्रकार के संत समाज में है। एक सरकारी, जो सरकार के धर्म विरोधी नीतियों का, गोहत्या आदि, होमोसेक्सुअल कानून आदि का समर्थन करते हैं, मंदिर तोड़ने का समर्थन करते हैं। ऐसे संत हमारे साथ जो है नहीं है। हमारे साथ वैसे संत हैं जो कि गैर सरकारी है। वो सरकार के धर्म विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए हर स्तर पर उतरेंगे, यहां तक कि अपने प्राण दे देंगे, मगर धर्म को क्षति नहीं पहुंचने देंगे। बात की जाए तो गुरुजी, रोड पे किस तरह से आप लोग प्रदर्शन करके जनता को अपने सम्मुख पेश? ये तो रणनीति, ये तो हम समय जैसे आएगा आप लोग खुद देखते जाएंगे। कहा गया कि राजनीति धर्म सर्वस्व इतनो ही, जिमी माही मनोरथ वही। गोपनीयता राजनीति का सर्वस्व है, और इंग्लिश में भी कहा गया सीक्रेट ऑफ सक्सेस। नित्यानंद तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व गुरु भारत परिषद का हूं, और यहाँ पे एक दूसरा संगठन भी है, राजकली लावारिस सेवा केंद्र। मैं वहां उस संगठन के द्वारा लावारिस लाशों का निःशुल्क अंतिम संस्कार कराता हूं, और अभी तक लगभग 24,000 से ज्यादा लावारिस लाशों का निःशुल्क अंतिम संस्कार उनके धर्मानुसार हरिश्चंद्र घाट पे मैं करा चुका हूं। अब बात की जाए राजनीतिक पट्टू की जी, तो राजनीतिक इस समय घमासान मचा हुआ है। हर पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं कि 2022 में उनकी सरकार बने। आपके भी बैनर तले, आपके भी राजनीतिक सफर में कुछ उछाल पुछाल देखने को मिल रही है, तो किस तरह से ये उछाल उछाल? देखिए, 2022 में हम लोग के साथ महाराज जी हैं, बाकी पूरा समाज मेरे साथ है। अभी 22 तारीख को नवंबर में हम लोगों ने अयोध्या में एक कार्यक्रम रखा था विचार मंथन का, इसी राजनीति पे। अयोध्या के सारे संत मेरे साथ थे, और सब लोगों का पूरा हम लोग के साथ सपोर्ट है। हम लोग अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, राम राज्यवादी है। राम राज्य लाने की परिकल्पना से, उद्देश्य हम लोग इस चुनाव में भाग ले रहे हैं, और हमें अभी तक लगभग 26 से ज्यादा पार्टियों का समर्थन मिल चुका है। राम राज्य परिषद, विश्व गुरु भारत परिषद, ऐसे तमाम संगठन मेरे साथ जुड़े हैं। तो 26 पार्टियों के समर्थन में क्या बीजेपी भी है? नहीं, बीजेपी के लोग का बीजेपी का समर्थन मुझे नहीं प्राप्त है,
लेकिन अगर आप प्राप्त हुआ तो क्या करेंगे? नहीं, तब भी वो तो एक राजनीतिक मैटर है, वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग स्वतः सारे लोगों को अपने साथ लेकर के जाति धर्म से ऊपर उठ करके भारत को पुनः विश्व गुरु भारत परिषद के दृष्टि से हम लोग देखना चाहते हैं। विश्व गुरु भारत, विश्व में भारत का नाम फिर से विश्व गुरु का नाम स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग जाति धर्म, हमारे यहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ऐसा कोई नहीं, छोटा वो नहीं, हम सबको एक साथ लेकर के बात की जाए तो क्या संसद में अब महाराजों की गूंज सुनाई देगी? बिल्कुल, यही होना चाहिए। अगर संसद में महाराज जी लोग पहुंचेंगे तभी धर्म की जय होगी और तभी हम लोग एक सही रास्ते पे चल पाएंगे। हमारा सनातन धर्म तभी सुरक्षित है। हमें तो ये सच्चाई दिख रही है कि जो धर्म की लाइन पे है, हम लोग धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शक्ति का रूप ही दिया गया हम लोग का, तो धर्म का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमें राजनीतिक से ज्यादा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन राजनीतिक जो धर्म से जुड़ रही उसमें हम साथ देंगे, और जो राजनीतिक धर्म से नहीं जुड़ी हम लोग उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं है। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं राष्ट्रीय कथावाचिका वासनी शरण शास्त्री और आजमगढ़ से अध्यक्ष मंडल, आजमगढ़ मंडल। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से गुरुजी के दिशा निर्देशों पर अब आगे चुनावी मैदान में आप लोग उतरने जा रही हैं? चूँकि गुरुजी की बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि धर्म के कार्य के लिए उन्होंने हम मात्र शक्तियों को चुना है और उससे हम पीछे नहीं हट सकते, और जहाँ सत्य है वहीं धर्म है। मैम, बहुत छोटा सा बात है, बात की जाए तो इस समय हर पार्टियां महिलाओं को 20%, 25%, 30% की भागीदारी दे रही है। गुरुजी ने भी 25 से 30% की भागीदारी दी है। तो क्या चेंजिंग लाएंगी अगर आप लोग संसद में और वहाँ तक पहुँचेंगी? तो हम धर्म को ऊंचा करेंगे, धर्म को स्थापित करेंगे। जगह जगह जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता है उनको हम सम्मान दिलाएंगे। थैंक यू।